हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैं कंफ्यूज था कि नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट कौन सा बनाए। तो मैंने तीन ऑप्शन दिए थे: इफेक्टिव रिज्यूम एंड कवर लेटर बिल्डिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब। सेकेंड वन वॉज कॉनेस्टोगा एग्जाम सिस्टम की कैसे एग्जाम को पास करे, एग्जाम कैसी होती है कॉनेस्टोगा कॉलेज में। एंड थर्ड ऑप्शन वॉज कि गोल्फ ट्रांजिट पास जो हमें इंटर सिटी सिटी के अंदर गोल्फ के अंदर हमें ट्रैवल करना है, तो वो ट्रांजिट पास कैसे लेना है, वो पूरी प्रोसीजर। तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स आए कॉनेस्टोगा एग्जाम सिस्टम को। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कॉनेस्टोगा की एग्जाम सिस्टम का वीडियो कि कितने पासिंग मार्क्स है, पास होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में कैसे पास होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसे पास होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम देखेंगे कि कॉनेस्टोगा की एग्जाम में पास कैसे होते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के कंटेंट के साथ। तो दोस्तों अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और मेरे लिए जो पासिंग परसेंटेज है 100 में से वो है 55%। बट अगले सेमेस्टर में ना सिर्फ मेरे लिए बट आप लोग जो आने वाले हैं उन सबके लिए पासिंग परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाने वाला है। 55% से अब हो जाने वाला है 60%। यस, यू विल रिक्वायर 60% टू पास इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो हर सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो मिनिमम 60 टके तो लाने हैं। 60 से ज्यादा लाते हो तो आपका ही फायदा है। तो चलिए मैं स्लाइड शेयर करता हूँ और देखते हैं कि थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल और कंबाइन जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें पासिंग क्राइटेरिया कैसा रहता है और पास करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं अभी मेरा ई कॉनेस्ट होगा आप लोगों से शेयर करूंगा। सो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो मेरा ई कॉनेस्ट होगा पोर्टल है। इसका एक्सेस आपको भी मिलेगा। आप लोगों को करना क्या है, ई कॉनेस्टोगा सर्च करना है और लॉगिन करना है अपने कॉनेस्टोगा मेल आईडी और पासवर्ड के साथ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन गुजराती ओके, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले पर दिखेंगे। सो सबसे पहले हम एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि मेरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जीडीएनटी। सो जीडीएनटी मतलब जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ये सब्जेक्ट अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के अंडर जितनी भी ब्रांच है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, डिजाइन इंटीग्रेशन हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया, सभी को ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आने ही वाला है, तो देख लीजिएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है जीडीएनटी, उसके कंटेंट में जाकर हम देखेंगे उसका कोर्स इंफॉर्मेशन से हमें पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम कैसी है। हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। सो कोर्स इंफॉर्मेशन में हम जाएंगे इंस्ट्रक्शनल प्लान में। इंस्ट्रक्शनल प्लान पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट के 100% जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो 30% की आपकी होगी क्विज। टोटल क्विज कितनी होगी? 4 क्विज, मतलब पूरे सेमेस्टर में आपको 4 क्विज देनी होगी जिसका टोटल वेटेज है 30%। मतलब एक क्विज का वेटेज हुआ आपका 7.5%। 7.5 इंटू 4 करोगे तो आपका 30% जितनी तो क्विजीज है पूरे सेमेस्टर में। देन एक आता है प्रोजेक्ट विच इज अ ग्रुप प्रोजेक्ट जो 20% का है। क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ बाद में। मिड टर्म एग्जाम आपकी आएगी जो आती है 25% की। एंड एक आती है फाइनल एग्जाम जो मेरी अभी अगले हफ्ते ही है, जो कि है 25% की। तो इन सारा टोटल मिला के हमारे 100%। और पास होने के लिए लाने कितने हैं आपको? 60%। तो ये जो क्विजीज रहती है यहाँ पर इंडिया जैसा बिल्कुल कोई भी लोड नहीं रहता। इंडिया में हमें क्या करना पड़ता था कि सब कुछ मगअप करना पड़ता था, सब कुछ याद करना पड़ता था, पूरे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते थे। बट यहाँ पर क्विजीज में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं होते। ज्यादातर यहाँ पर क्विजीज में ट्रू फॉल्स रहते हैं, या तो फिर एमसीक्यू रहते हैं। एंड रेयर टू रेयर केस में वन वर्ड आंसर रहते हैं, बट वो अब तक मेरे सिर्फ मिड टर्म में ही आया है। बाकी सारी जो क्विजीज जो है उसमें ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू ही रहे हैं, जो मुझे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और ये जो सब्जेक्ट है वो मेरा इन क्लास सब्जेक्ट था, मतलब कि मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, ऑन कैंपस सब्जेक्ट था। मेरे 4 सब्जेक्ट कॉलेज जाकर है और 3 सब्जेक्ट जो है वो ऑनलाइन है। तो ये जो है वो ऑफलाइन सब्जेक्ट था। तो ये सारी क्विजीज है, मिड टर्म एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, ये सारी मुझे कॉलेज जाके अटेंड करनी पड़ती थी। सो इस सब्जेक्ट में एडवांटेज क्या था कि प्रोफेसर जो थे उन्होंने पहली 2 क्विज और मिड टर्म, ये 3 चीजें हमारे लिए ओपन बुक रख दी थी। तो मिड टर्म के 25% और पहली 2 क्विज मिला के 15%। तो 40% जितना जो था
वो हमारा ओपन बुक था। ओपन बुक मतलब आपको बुक लेकर नहीं जाना है, बट एक टेक्सीडियम करके आपकी बुक रहती है, ई टेक्स करके। मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर ही, यहाँ पर आपको दिख जाएगी वो। सो ई टेक्स में क्या होता है कि पूरी बुक जो है वो आप ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हो, और वो बुक में आप लोग आंसर सर्च करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो एग्जाम है ना वो इतनी हेक्टिक नहीं होती जितनी इंडिया में हुआ करती थी। सो ये देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं, ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नोट डाउन किए हुए हैं। तो ये पूरी टेक्स्ट बुक आप अपनी जब क्वीज या मिड टर्म एग्जाम है तब ओपन करके रख सकते हो, और आंसर्स इसमें कंट्रोल एफ करके कोई भी कीवर्ड लिख के आप ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा फीचर, सो फीचर रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो मुझे मिल जाएंगे। सो इस हिसाब से आप अपनी ओपन बुक एग्जाम दे सकते हो। सो ये हो गई 40% की बात। तो 40% में से मेरे 37-38% ओपन बुक की वजह से यूं ही आ गए थे। जैसे कि मैं आपको अगर मेरे ग्रेड्स बताऊं, तो सिर्फ इसी सब्जेक्ट के बताऊंगा। तो जो ग्रेड्स में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, क्वीज 1 में मेरे 15 में से 15 थे, 7.5 में से 7.5। क्वीज 2 में एक आंसर रॉन्ग था मेरा, और मिड टर्म जो एग्जाम थी वो भी 25 में से 23.68 थे। तो ये सारी जो थी वो मेरी ओपन बुक थी। अभी क्विजीज में तो एमसीक्यू एंड ट्रू और फॉल्स है, बट ये जो मिड टर्म एग्जाम जो थी वो मेरी ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक भी थे, उसमें एमसीक्यूज भी थे और डिस्क्रिप्टिव आंसर भी थे। बट डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी आपके पास ओपन बुक का ऑप्शन है, तो वो ओपन बुक की वजह से वो डिस्क्रिप्टिव आंसर आप वहां से लिख सकते हो। बट फैकल्टी की शर्त ये थी कि आपको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने वर्ड्स में उसको लिखना है। सो ये एक वो था। फिर जो क्विज 3 एंड क्विज 4 हुई मेरी, वो ओपन बुक नहीं थी। वो एग्जाम जो मेरी थी वो पेन एंड पेपर बेस्ड रखी थी फैकल्टी ने, बट देवर ओनली ट्रू एंड फॉल्स। वहां पर भी ट्रू फॉल्स ही थे। और वो ट्रू फॉल्स मुझे कहाँ से मिले? हर एक चैप्टर जो बुक के बाद में खत्म होता है ना, उसके बाद एंड में यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए होते हैं। जैसे कि इस यूनिट के बाद यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, और इस ट्रू फॉल्स का मेरे पास सॉल्यूशन भी था, तो मैं पहले से ही पढ़ के गया था अच्छे से। कुछ एक आधा ट्रू फॉल्स अंदर नहीं हो तो मार्क्स कटता है, तो मेरे क्विज 3-4 में ऐसे 3 में फुल में से फुल है, 4 में ऐसा एक मार्क कटा होगा जो ट्रू फॉल्स मेरा रॉन्ग हुआ होगा। सो यहाँ पर ही आप देख लीजिए, अगर 60 आपको चाहिए तो मेरे 4 क्वीज मिलाकर ही 29.26 मार्क्स तो हो गए थे। ऊपर से मिड टर्म के मेरे 23.68 मार्क्स हो गए थे। सो 50% के जितने मार्क्स तो मेरे ऐसे ही आ गए थे, 55 जितने, तो मैं पास तो यूं ही हो गया था। यहाँ पर पास होना काफी आसान है। स्टिल मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट बाकी था और फाइनल एग्जाम अभी भी बाकी है। और ग्रुप प्रोजेक्ट जो था मेरा, उसमें हमें 3 लोगों का ग्रुप दिया गया था, जिसमें हमें प्रोजेक्ट पे वर्क करना था और एक पीपीटी बनानी थी। प्रोजेक्ट पे वर्क मतलब क्या, कि कोई भी डे टू डे लाइफ की प्रोडक्ट लेके उसके ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करने थे जीडीएनटी के डिजाइन करके, और उसका प्रेजेंटेशन बनाना था। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है ही मेरी, तो उसमें भी 90% आ गए। सो अभी मेरा टोटल आप देखोगे 100 में से तो है 70.94%। और अभी भी मेरा फाइनल एग्जाम बाकी है, तो अगर मैं फाइनल एग्जाम ना भी दूं तो भी मैं इस सब्जेक्ट में पास हूँ, और अगर दे देते हैं तो अच्छे परसेंटेज से पास हो जाते हैं। सो ये है एक पूरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट का। तो अगर आप इंडिया में हो और आपको लोड है कि कॉनेस्टोगा में एग्जाम कैसी होगी, काफी टफ होगी, हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट में इतने टफ नहीं होती, इजीली आप पास कर सकते हो। और उसमें भी अगर ऑनलाइन सब्जेक्ट हो तो आप आसानी से पास कर सकते हो। कैसे? तो चलिए दिखाते हैं आपको एक ऑनलाइन सब्जेक्ट के बारे में। सो अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड वी विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये भी एक कॉमन सब्जेक्ट है, काफी सारी ब्रांच को आता है। सो ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा मेरा ऑनलाइन था, और इसका लेक्चर भी ऑनलाइन होता है, एग्जाम भी ऑनलाइन होती है, एंड क्विजेस भी ऑनलाइन ही रहते हैं। तो इस सब्जेक्ट के हम कोर्स टूल में जाते हैं। कोर्स इंफॉर्मेशन में इंस्ट्रक्शनल प्लान हम चेक करते हैं। तो इस सब्जेक्ट में 2 टेस्ट थे, 15-15% के ईच, मतलब टोटल 30%। अभी ये एक नई चीज है, प्रोफेशनलिज्म। ये कुछ सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। मिड टर्म आपको पता है 30%, फाइनल एग्जाम भी आपको पता है 30%, इन सबका टोटल मिला के होता है 100%, और हमें लाने हैं 60%। मेरे लिए अभी के लिए 55, बट नेक्स्ट सेमेस्टर से सबके लिए 60%। तो ये जो 2 क्विजीज है,
ये घर पे बैठ के ही आपको देनी है। तो घर पे बैठ के भी काफी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स है जिससे आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट रिस्क आपका है, यहाँ पर कॉनेस्ट होगा कि एकेडमिक इंटेग्रिटी के रूल्स जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है। एकेडमिक इंटेग्रिटी बोले तो कि अगर आप चीटिंग करते हो और अगर आपके प्रोफेसर को पता चल जाएगा तो आपको वार्निंग दी जाएगी 3 बार, और उसके बाद आपको कॉलेज से निकाला जा सकता है या पूरे सब्जेक्ट में आपको फेल कर सकते हैं। कॉलेज से निकालना इज द लास्ट ऑप्शन, आपको फेल कर सकते हो और वापस से वो एग्जाम देनी पड़ सकती है। तो चीटिंग आप कर सकते हो बट कॉलेज को ना पता चले उस तरीके से। आई एम नॉट promoting cheating here, but there are many ways to find answers. Like you can use AI tools as ChatGPT, and there are many other tools जहाँ पर आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन और ऑप्शंस जो है वो कॉपी करके पेस्ट करना है, तो आपको एआई जो है वो सारे आंसर दे देगी। बट एआई की दिक्कत क्या है चैट जीपीटी की पर्टिकुलरली, कि वो हर बार सही जवाब नहीं देती, वो हर बार श्योर नहीं होती। हाँ, अगर आपको पास होना है, सिर्फ पास होना आपका टारगेट है, तो इजीली आप हो जाओगे। बट अच्छा स्कोर करना है तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि इस सब्जेक्ट में क्या है। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म क्या है, ये 10% जो होते हैं वो फैकल्टी के हाथ में होते हैं। ये होते हैं आपकी अटेंडेंस, आपकी रेगुलरिटी, आपकी इंटरएक्टिविटी, कि कैसे आप इंटरेक्ट करते हो फैकल्टी के साथ, कैसे क्लास में आपका इन्वॉल्वमेंट है, कितना आप क्लास अटेंड करते हो। इन सब के बेसिस पर प्रोफेसर जो है वो 10 में से परसेंटेज आपको देते हैं। तो अगर कभी आपके कहीं पर परसेंटेज कम पड़ रहे हो तो प्रोफेसर अपने अकाउंट में से थोड़े परसेंटेज आपको दे सकते हैं, और मुझे ज्यादातर प्रोफेसर 10 में से 10 दे देते हैं। तो अगर आपका प्रोफेसर के साथ बॉन्ड अच्छा बन जाता है तो वो 10 में से 10 आपको पूरे मिल सकते हैं। तो ये भी एक थियोरेटिकल एग्जाम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें सिर्फ 2 टेस्ट है, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है, और साथ ही में है मिड टर्म एग्जाम 30% की और फाइनल एग्जाम 30% की। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ तो अब तक जो मेरा स्कोर हुआ है वो है, ओके, सो अब तक का जो मेरा स्कोर हुआ है, रिवील ग्रेड करते हैं। सो 51.90%, और 4 मार्क्स मुझे चाहिए पास होने के लिए इस सब्जेक्ट में, और अभी मेरे प्रोफेशनलिज्म के मार्क्स ऐड होने बाकी है इसमें 10%, तो वो आराम से मैं 60 के आसपास पहुंच जाऊंगा। एंड 30% की अभी तक एग्जाम भी बाकी है, तो उसमें से भी 20 जितने आ जाए तो 80-85% आराम से इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और एक सब्जेक्ट जो हर ब्रांच में काफी लोगों को आता है वो है इकोनॉमिक्स। थोड़ा बहुत मैथ्स होता है उसमें, वो भी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, पर उसमें लोड ज्यादा है क्योंकि करने के लिए काफी सारी चीजें हैं इसमें। तो चलिए उस सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर हम जाएंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसा रहता है। तो ये है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगे सॉल्व करने के लिए, मैथ्स के थ्योरी काफी कम होती है इसमें, प्योर कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेटर लेके आए हो तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सो इसका अगर हम कोर्स इंफॉर्मेशन देखें और कोर्स इंफॉर्मेशन के अंदर इंस्ट्रक्शनल प्लान देखें, सो इसमें, ओके, क्यों ये नहीं खुल रहा पता नहीं। ओके, खुल रहा है धीरे धीरे, स्लो है इसका साबुन। व्यू फुल इंस्ट्रक्शनल प्लान, सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर आपको दिखेगा क्विजीज जो है वो 10% की है, एग्जाम 60% की, असाइनमेंट 20% की, एंड प्रोफेशनलिज्म 20% का। अभी क्विजीज जो है ना उसमें भी क्या है, टोटल 13 क्विज है। मतलब 13 में से आपको देनी है सिर्फ 10 क्विज, और जो भी आपके बेस्ट 10 क्विज होंगे वो कंसिडर होगी। और हर क्विज क्या होता है, हर लेक्चर के बाद आपका क्विज ओपन हो जाता है। जैसे कि मेरा एवरी ट्यूसडे लेक्चर होता है, तो ट्यूसडे को शाम को जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उस चैप्टर की या उस लेक्चर की क्विज ओपन हो जाती है, जिसमें 4-5 न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हमें सॉल्व करने रहते हैं। उसके आंसर भी ऑनलाइन स्क्रीन पर ही लिखने रहते हैं, और उसके रिजल्ट भी हमें तुरंत मिल जाते हैं। और ये क्विज कंप्लीट करने के लिए आपको 24 आवर्स का टाइम मिलता है, उसमें ही वो क्विज कंप्लीट करनी होती है। और हर एक क्विज सिर्फ 1% की है। सो टोटल 10 क्विज, मतलब इन टोटल 10%। तो ये काफी, इस ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना वो काफी लोड वाला है, कि काफी आपको हेक्टिक रहता है। इतनी 10 क्विजेस तो देनी ही है, साथ में बीच में आते हैं 4 असाइनमेंट्स। सो हर एक असाइनमेंट 5-5-5-5% के हैं। और ये जो असाइनमेंट्स जो है
उसमें हर असाइनमेंट में 20 प्रॉब्लम्स रहते हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं, और वो असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए आपको पूरा एक हफ्ते का टाइम मिलता है। तो उस एक हफ्ते में आपको नोटबुक में सारे आंसर्स लिखने रहते हैं, उसका फोटो क्लिक करके उसका रफ वर्क भी अपलोड करना रहता है, एंड ऑनलाइन तो आंसर्स आपको देने ही देने हैं। तो ये असाइनमेंट्स जो है वो 20% के है। एग्जाम्स जो है वो 60% की है, जिसमें से 30% जो थी वो मिड टर्म एग्जाम के थे, और 30% फाइनल एग्जाम रहती है। एंड इसमें भी है प्रोफेशनलिज्म, 10% मार्क्स प्रोफेसर के हाथ में होता है। अभी ये जो सब्जेक्ट है उसमें भी पास होने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये सब्जेक्ट की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक सॉल्यूशन कॉपी है, पीडीएफ, जिसमें क्या होता है कि काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करके दिए होते हैं। तो जो भी आपके क्वीज और असाइनमेंट्स जो आएंगे ना, उसमें कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, वो कीवर्ड आपको वो सॉल्यूशन में ढूंढना है। तो उस वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, बट उससे सिमिलर, सिर्फ डेटा थोड़ा बहुत चेंज रहता है, वो प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा, और फिर आप उसकी मेथड देख के सॉल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेशन तो आपको ही करना है, बट सोल्यूशन कैसे करना है वो आपको उस पीडीएफ से मिल जाएगा। तो ये भी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट था जिसका नाम था इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। काफी लोड वाला सब्जेक्ट है। अगर मैं आपको मेरे ग्रेड्स बताऊं इसमें, तो शायद हार्डली पॉइंट जितने मार्क्स मेरे बाकी हो गए पास होने में। अभी मेरा और एक असाइनमेंट और एक फाइनल एग्जाम बाकी है। सो 35% जितना मेरा बाकी है, 65 में से अभी मेरे यहाँ पर 54.52, एंड एवरेज मेरा अभी चल रहा है 82.70% का। सो ये सब्जेक्ट भी आपको लगेगा टफ, पर है नहीं। काफी इसके सॉल्यूशन करने का मेथड्स है। आप जैसे जैसे कोर्स में आओगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। सो ये हो गया इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जिसमें हमें लैब आती है। और मेरे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो डिजाइन रिलेटेड है। एक है सॉलिड वर्क्स, सॉलिड मॉडलिंग, और दूसरा है ऑटोडेस्क, जिसमें मुझे फ्यूजन 360 करना रहता है। तो ये दो सॉफ्टवेयर पर मुझे काम करना रहता है। सबसे पहले हम सॉलिड मॉडलिंग का देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें तो कोई एमसीक्यू आपको पूछने वाले है ही नहीं। तो उस सब्जेक्ट में कैसे पास होना है, तो सॉलिड मॉडलिंग की बात करते हैं सबसे पहले। ओके। तो सॉलिड मॉडलिंग जो सब्जेक्ट है आपका, उसका कोर्स टूल अगर हम देखें, सो कोर्स इंफॉर्मेशन में इंस्ट्रक्शनल प्लान, सी, आप ये सब देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे चीजें इसमें होती है। आप भी ई कॉनेस्टोगा को एक्सेस करना सीख जाओगे। सो अगर इंस्ट्रक्शनल प्लान इसका हम देखें, तो इसमें असाइनमेंट के है 40%, 4 असाइनमेंट, हर असाइनमेंट 10-10-10% का। अब ये सब्जेक्ट जो है वो मेरा ऑन कैंपस सब्जेक्ट है, कॉलेज जाना रहता है, तो वहाँ पर फैकल्टी सामने खड़े होते हैं। वो हमें एक डिजाइन देते हैं कि क्या हमें बनाना है, और वो वहीं पर ही उतने टाइम में बैठ के 3 या 4 घंटे में बैठ के फैकल्टी के सामने ही कंप्लीट करना रहता है। सो ये 4 असाइनमेंट हो गए। 25% जो है वो आपका मिड टर्म एग्जाम रहता है। अभी मिड टर्म एग्जाम में भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट एंड क्वीज कंपोनेंट। प्रैक्टिकल कंपोनेंट मतलब क्या, जो डिजाइन आपको दी है वो, और क्वीज में थोड़े बहुत एमसीक्यू रहते हैं। वो भी 3-4, ज्यादा नहीं रहते। और ये जो एमसीक्यू है वो डिजाइन रिलेटेड, जो आपने डिजाइन बनाई है उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, वैसे सारा एमसीक्यू है। और फाइनल एग्जाम में भी अगर आप देखोगे 35% में से 8.75 क्वीज है। पर ये क्वीज सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, कि सॉफ्टवेयर के एमसीक्यूज आते हैं इसमें, और प्रैक्टिकल कुछ है। सो ये जो सब्जेक्ट है, और आगे के भी मैंने जितने भी सब्जेक्ट बताए उसमें एक बात कहना मैं आपको भूल गया, कि इंडिया में क्या होता था, सेमेस्टर स्टार्ट होता है वहां से लेकर सेमेस्टर के एंड तक का पूरा सिलेबस फाइनल एग्जाम में रहता है। बट कनाडा में ऐसा नहीं होता। कनाडा में सेमेस्टर स्टार्ट से मिड टर्म तक जितना चला है उतना मिड टर्म में पूछेंगे। मिड टर्म के बाद फाइनल एग्जाम तक जितना चला है उतना ही फाइनल एग्जाम में पूछेंगे। मिड टर्म के पहले वाला फाइनल एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो ये एक आपका लोड कम हो जाता है, तो ये एक एडवांटेज है। और रही बात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के असाइनमेंट जो आपको कॉलेज में जाके फैकल्टी के सामने करने हैं, तो इसकी भी एक ट्रिक है कि अगर जैसे कि मैं 3D प्रिंटिंग में हूँ, सो 3D प्रिंटिंग के 2 क्लासेस है। अगर डिजाइन इंटीग्रेशन की बात करें तो उनके 4 या 5 क्लासेस है। तो दोस्तों ढूंढो आपके, अलग अलग दोस्त बनाओ अलग अलग क्लास के, उनका असाइनमेंट पहले हो ही गया होगा। आपको सेम प्रॉब्लम नहीं मिलेगा उनके जैसा डिजाइनिंग का, बट आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या करना रहता है, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर आपका लेट है वो सब्जेक्ट, जैसे कि डिजाइन इंटीग्रेशन का सेक्शन 1 का सॉलिड मॉडलिंग मंडे है, बट आपका थर्सडे आ रहा है, तो आप डिजाइन इंटीग्रेशन सेक्शन 1 वालों से
उनका प्रॉब्लम मांग सकते हैं या पूछ सकते हैं कि कैसा पूछा है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि अगर ये फैकल्टी को पता चला तो आप पे एकेडमिक इंटेग्रिटी लगेगी, और ये सारी चीजें आपको करनी हो तो वो अपने रिस्क पर ही करिएगा, वरना मत ही कीजिएगा। तो ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया। सो इस हिसाब से ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मार्किंग रहता है इसमें। सेम दूसरा भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेरा ऑटोडेस्क, उसमें भी टोटल 5 असाइनमेंट है मेरे। 5 असाइनमेंट एंड 1 मिड टर्म एग्जाम एंड 1 फाइनल एग्जाम। तो मिड टर्म एग्जाम उसकी एमसीक्यू थी, बट फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिकल डिजाइनिंग करना रहेगा। सो वो हो गया ऑटोडेस्क के बारे में। और एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट मेरा है, मतलब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें भी 4 असाइनमेंट थे मेरे। हर असाइनमेंट में अलग अलग प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें करनी रहती है। जैसे कि ये मेरा एडिटिव का असाइनमेंट था, तो उसमें एक बार कोई एक प्रोडक्ट 3D प्रिंटिंग करके ले जानी थी, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट। देन दूसरे असाइनमेंट में मुझे प्रेजेंटेशन देना था, एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया था उसके बारे में। और तीसरे असाइनमेंट में हम लोगों को कुछ तो करना था, अभी याद नहीं आ रहा है, हाँ वीडियो बनाना था 3D प्रिंटर असेंबल करके। तो ऐसे अलग अलग असाइनमेंट्स होते हैं इसमें। और इंडिया जैसा नहीं है, सब कुछ कैलकुलेटिव है। तो सब कुछ ऐड होके आपका फाइनल मार्क्स मिलता है आपको। सब कुछ टोटली एग्जाम पे डिपेंडेबल नहीं होता, यहाँ पर प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी आपका उतना ही चेक होता है। तो एग्जाम का यहाँ पर कोई लोड नहीं है, एग्जाम्स इजी है। आराम से जब जॉब के साथ एग्जाम्स जो है वो हैंडल कर पाओगे। और अगर आपको पीपीटी भी बनानी हो तो पीपीटी के लिए भी एक अलग से एआई है, यहाँ पर मैं आपको वो एआई बताता हूँ। वो एआई आपको आइडिया देगा कि पीपीटी कैसी होनी चाहिए। अभी लॉगिन में नहीं करूंगा वरना ये दिख जाएगा, बट टॉम करके एक एआई है। आपको वहां पर सिर्फ लिखना है कितनी स्लाइड्स चाहिए, 18 स्लाइड्स चाहिए, 20 स्लाइड्स चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए, तो वो पूरा स्लाइड आपको बना के देगा। सिर्फ वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, बट वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि पीपीटी आपको कैसी बनानी है। तो यही था पूरा कॉनेस्टोगा का एग्जाम सिस्टम। पासिंग मार्क्स 60% आराम से आ जाएंगे। ज्यादा लोड नहीं है, कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, जॉब के साथ आप मैनेज कर पाओगे। असाइनमेंट्स भी सिर्फ आप कर लेते हो तो भी आराम से पास हो जाओगे। मिड टर्म तक अगर आप रेगुलरिटी दिखाते हो अपनी, मिड टर्म तक सारे असाइनमेंट विजिट्स मिड टर्म एग्जाम एग्जैक्ट ठीक से आप दे देते हो, तो फाइनल एग्जाम अगर आप अच्छी नहीं जाए तो भी कोई लोड नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पास हो चुके हो। सो आइए, मजा आएगा। कॉनेस्टोगा की एग्जाम सिस्टम काफी अच्छी है। आई होप बाकी सारी कॉलेजेस की भी वैसी ही होगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कॉलेजेस। तो यही था आज का पूरा वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एग्जाम सिस्टम के बारे में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहां हमें बताइए कि नेक्स्ट कंटेंट जो है वो कौन सा आपको चाहिए, तो उस हिसाब से उस कंटेंट पर हम वर्क करेंगे। नेक्स्ट वीक मेरा एग्जाम है, फाइनल एग्जाम। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शूट करके रखा था काफी पहले, कॉनेस्टोगा की लैब का, 3D प्रिंटिंग की, कि वो लैब कैसी है। तो वो वीडियो मेरा अगले हफ्ते आएगा, तो वो जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो पता चलता है कि ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है और उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और वीडियो को लाइक कीजिए एंड सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से पहुंच पाए। तो इसी नोट पर हम एंड करते हैं आज का वीडियो। मिलेंगे अगले हफ्ते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।